हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप का जो सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या बनाया जाता है, अभी तक आपने सीखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद एक नया अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रॉफिट आया है जहाँ जो हमारा लॉस आया है उसको पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। ये हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है और ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टाइम पीरियड लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा, फॉर द ईयर एंडेड, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 मार्च 2016। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आया है उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और अगर मान लो लॉस होता तो हम उसको डेबिट साइड में शो करते। अब क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो इसको हम राइट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट और जो अमाउंट दिया है उसको लिखेंगे। उसके बाद लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्वेश्चन में जितने भी पार्टनर दिए होते हैं उनकी अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर दिए हुए हैं, ए की ड्राइंग और बी की ड्राइंग। ए की ड्राइंग गिवन है ₹3600 और बी की ड्राइंग गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 2400। इसका टोटल हम लिखेंगे यहाँ पर राइट साइड में। अब हम डेबिट साइड में जो आता है उसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं टू सैलरीज। सैलरी जितने पार्टनर की दे रखी है, ए की या बी की जितने पार्टनर की दे रखी है उसको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। इस क्वेश्चन में केवल ए पार्टनर की ही सैलरी दे रखी है। जैसे लिखा हुआ है ए इज़ अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, तो ए की ही सैलरी गिवन है रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में ए ₹10,000 पर मंथ। पर मंथ का मतलब है कि एक महीने की सैलरी गिवन है। तो अब हम क्योंकि पूरे साल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे विद 12, तो टोटल अमाउंट लिखेंगे ₹1,20,000। उसके बाद है टू कमीशन। कमीशन भी अगर दोनों पार्टनर का दिया है तो उसको लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ केवल एक पार्टनर का ही कमीशन दिया हुआ है तो उस पार्टनर का नाम लिख के जितनी कमीशन दी हुई है उसको कैलकुलेट करेंगे। कमीशन लिखा है सेल हुई है जैसे 40 लाख, उस पर बी को कमीशन दिया गया है 2% ऑन सेल्स, तो इसको वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट भी ए और पार्टनर की दोनों की अलग अलग दिखाई जाएगी। कितनी इंटरेस्ट दिखाई जाएगी ये सबसे पहले इन्वेस्ट जो कैपिटल होती है उसके ऊपर बताया जाता है। ए और पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगाई है उसको भी बताया गया होता है और जितनी रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी बताया हुआ होता है। जैसे ए ने कैपिटल लगाई है 10 लाख और बी ने कैपिटल लगाई है 6 लाख। रेट हमें गिवन है, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम। सो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट इसी तरह ही हम बी की इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और उसको लिखेंगे ए इंटरेस्ट है 60,000, बी इंटरेस्ट 36,000 और टोटल लिखेंगे। उसके बाद जो इसका राइट साइड का टोटल है और लेफ़्ट साइड का टोटल है उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर राइट साइड ज़्यादा है, जहाँ हम कहीं क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस आता है। अब इस क्वेश्चन में इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है
कितना ज़्यादा है, 1,50,000, तो ये इसका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट जितने भी पार्टनर दिए होंगे उनमें डिवाइड कर दिया जाता है, और जो रेशो दे रखी होती है उस रेशो में हम इसको डिवाइड करते हैं। और अगर हमें रेशो ना दी हो तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको इक्वल डिवाइड करते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू is capital account, B is capital account। अमाउंट इसको 2 और 1 जो रेशो दे रखी है उसमें डिवाइड कर देंगे। सो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।